मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड ज्योग्राफी। और आज आपका जो टॉपिक होगा सेकंड पेपर में मानव भूगोल है। और मानव भूगोल के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम जन बसाव के आधार पर जनसंख्या के वितरण को यदि समझें तो इसको दो रूपों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है बसे हुए क्षेत्र, जिसको एक्यूमिनी एरिया बोलते थे, और दूसरा है बिना बसे हुए क्षेत्र, जिसको बोलते हैं नॉन एक्यूमिन एरिया। तो बसे हुए क्षेत्रों के अंदर विद्यार्थियों इसको तीन भागों में विशेष करके डिवीजन इनका किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जिसको बसे हुए क्षेत्र कहा जाता है। उसमें है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये तीन ऐसे ह्यूमन एग्लोमेरेशन है जहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है बहुत अधिक पाया जाता है। ये तीनों ही जनसमूह उत्तरी गोलार्ध में है, जिसमें विश्व की 90% पॉपुलेशन निवास करती है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का अधिकांश भाग उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है। ये जनसमूह पूर्णतया एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अतः यहाँ की जो कल्चर है वो कृषि संस्कृति की कल्चर कहलाती है। यहाँ नदी घाटियाँ और समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या का जो है अधिक जमघट पाया जाता है। इसके बाद में जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यहाँ की जो संस्कृति है वो औद्योगिक या वाणिज्य संस्कृति कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश स्थानों पर उद्योग धंधों की प्रधानता है, और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ जो जनसंख्या केंद्र है वो ज़्यादातर तटीय जो भाग है, समुद्र तटीय भाग, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थी लेते हैं पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया या मानसूनी एशिया का जनसमूह। इस जनसमूह के अंतर्गत चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और जावा द्वीप शामिल है। यहाँ जनसंख्या के बृहद समूह मिलते हैं। इस प्रदेश की जनसंख्या समान प्रतिरूप में नहीं मिलती है, बल्कि बहुसंख्यक छोटे छोटे जनसमूह में बीच बीच में यहाँ पर जनरिक्त स्तर है सॉरी यानी ऐसे जनसमूह के उपयुक्त सभी देश कृषि प्रधान हैं, और इन देशों के अंदर मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है, और यहाँ प्रतिवर्ष 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। और यहाँ की जो मुख्य उपज है वो चावल है, और चावल में जो है अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा पोषणता देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कृषि के रूप में गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन और गन्ना है। यहाँ नदी बेसिनों में काम मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं, तथा इसके साथ ही वर्षा की मात्रा भी कृषि उपजों के लिए पर्याप्त होती है। एशियाई जनसमूह विद्यार्थियों ज़्यादातर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। यहाँ जलवायु जो है ज़्यादातर गर्म पाई जाती है, और वर्ष में 2-3 फसलें मानसूनी वर्षा के कारण उत्पन्न कर ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाली वर्षा ग्रीष्म काल में हिम के पिघलने से अनेक नदियाँ निकलती है। इसका जो जीता जाता उदाहरण है चीन में हवांगवा नदी, याकटी सिकियांग और जेसवान बेसिन में जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसके अलावा भारत में सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों में जनसंख्या मुख्यतः कृषि उपजों पर आधारित है। यहाँ मैदानी जो भाग है वो सघन आबाद है, और यहाँ कृषि के अलावा उद्योगों का समूह भी सक्रिय हुआ है, और लगातार इनका विकास हुआ है। इसके बाद में हम बात करें विद्यार्थियों, तो जापान है, फिलीपींस, जावा और सुमात्रा आदि द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप यहाँ देखने को मिलते हैं, और अनेक लोग यहाँ आकर के बस गए हैं, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का जमघट हो गया है। अतः मानसून एशिया में बहुत पहले ही जनसंख्या अधिक पाई गई है। फिर विद्यार्थी हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप या यूरोपीय जनसमूह, यूरोपियन एग्लोमेरेशंस। इस प्रदेश का विस्तार 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सारे ब्रिटेन से लेकर के और पूर्ववर्ती सोवियत संघ तक या उसका डोनबास बेसिन तक ये फैला हुआ है।
ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में एक लंबी मेखला के रूप में स्थित है। इसका सघन भाग 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जो यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहलाता है, एक्सिस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन कहलाती है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्पेन तथा रूस का पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। ये पेटी पश्चिम में अधिक चौड़ी व अधिक संकरी देखने को मिलती है। इस पेटी में जनसंख्या की सघनता यूरोपीय जनसमूह का आधार विनिर्माण उद्योग है, इसलिए ये औद्योगिक सभ्यता कहलाती है। इन प्रदेशों में औद्योगिक नगरों का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर जलवायु भी यहाँ अनुकूलतम देखने को मिलती है, फलस्वरूप यहाँ जनसंख्या का जमघट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर खाद्य पदार्थ जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त मिल जाता है और यहाँ के जो संसाधन हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पर है। अतः यूरोप में जनसंख्या जमघट है नगरों का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर नगर की जो संबंध है वो अधिक व्यापारिक क्षेत्रों के मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं। फिर विद्यार्थी देखिए, मानसून एशिया के जनसमूह और यूरोपियन जनसमूह में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यहाँ पे, मानसून एशिया जो होता है उसमें नदी और काम मिट्टी, सिंचाई, जल विद्युत के कारण सिंचाई एवं नलकूप है यानी कृषि होती है। यहाँ पर यूरोपीय क्षेत्रों में कारखानों की दिखता है, जिसके कारण वहाँ पर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, परिवहन के साधन और सघन आबादी के क्षेत्र है। अतः यहाँ पर ये उद्योग पर बेस्ड है और ये कृषि पर बेस्ड है। फिर देखिए, मानसून एशिया में जनसंख्या का जमघट प्रतिरूप की विशेषता ये है कि यह जनसंख्या सर्वत्र लगातार समान रूप से उसका जो वितरण नहीं मिलता है, बल्कि असंख्य छोटे छोटे समूह के रूप में मिलती हैं। जबकि यूरोप का जो 2/3 भाग समान आबादी का है, इसमें निर्जन क्षेत्र बड़े बड़े नहीं हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें उत्तरी पूर्वी अमेरिका यानी अमेरिकन जनसमूह, अमेरिकन एग्लोमरेशंस। अमेरिका यानी उत्तरी एवं दक्षिणी की जनसंख्या 942 मिलियन के लगभग है और इन दोनों महाद्वीपों में सबसे सघन आबादी के क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मान झीलों के जो आसपास या उसका पूर्वी भाग है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ लगभग 85% पॉपुलेशन निवास करती है। यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में 85% पॉपुलेशन मिलती है। यहाँ पर जनसंख्या की सघनता, उद्योगों के अधिक विकास के साथ साथ कृषि कार्य का विकास भी प्रमुख रूप से माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े जो कृषि फार्म है वो भी देखने को मिलते हैं। संपूर्ण भाग में जो कृषि मेखलाएँ हैं वह औद्योगिक के अंदर सभी नगरों के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ यदि हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सघन क्षेत्र है मिसिसिपी नदी के पूर्व में है। इस जनसमूह के अनुसार ओहियो नदी के उत्तर में सेंट लॉरेंस भी है। उत्तर दक्षिण सघन बसाव विश्व में अपना ये अलग अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा बॉस्टन से न्यूयॉर्क का एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक पाई जाती है और तटवर्ती भागों में यदि देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े नगर स्थित हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें जनशून्य क्षेत्र या बिना बसे हुए क्षेत्र, नॉन एक्यूमेन एरियाज, जिसको नकारा क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव बहुत नगण्य पाया जाता है। यानी स्थलखंड का ये लगभग 75% भाग है जहाँ पर बिना बसाव और बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पर देखा जाए तो यह विश्व की 5% से भी कम जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि इन प्रदेशों की जो भौगोलिक वातावरण है वो प्रतिकूल है। विश्व में ऐसे प्रदेश जिसको नॉन एक्यूमेन एरियाज कहा जाता है ये है आपके सामने, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मानव मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, यानी विश्व के जो जितने भी जो मरुस्थलीय भाग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है दूसरे एरियाज इसमें तो
इसमें अति शीत या ठंडे क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर विश्व का 20% खंड स्थित माना जाता है। फिर है विश्व के उष्ण मरुस्थलीय हॉट डेजर्ट और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, ये भी 20% स्थलखंड को घेरे हुए हैं। फिर उष्ण आर्द्र वन और भूमध्य रेखीय वन, यानी इसमें अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, और 10% एरियाज एंटायर वर्ल्ड का आता है। फिर ऊंचे पर्वतों में हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज आदि, तथा ऊंचे पठार जैसे तिब्बत है, ये सब मिलाकर संसार का 20% एरिया है। तो ये 4 ऐसे फील्ड बता रखे हैं जहाँ पर वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कम पाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।